रिया, अनिका और नेहा तीनों पक्की दोस्त थीं। तीनों लड़कियां नोएडा में पढ़ाई के लिए आई थीं और सेक्टर 7 के एक 2 BHK फ्लैट में किराए पर रहती थीं। नेहा नीट की तैयारी कर रही थी और उसका कोचिंग सेंटर पास में ही था। वहीं रिया और अनिका एमटी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रही थीं और यूनिवर्सिटी की दूरी भी फ्लैट से सिर्फ 15 मिनट की थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। तीनों पढ़ाई कर रही थी, टाइम से टिफिन बनता, क्लासेज होती और शाम को छत पर चाय के साथ गपशप। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। रिया के मोबाइल पर फ्लैट के ओनर का कॉल आया। ओनर ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, ये तुम्हारा इस फ्लैट में आखिरी महीना है, अगले महीने खाली करना पड़ेगा। रिया चौंक गई। क्या? अचानक क्यों? ओनर ने बिना कोई भाव दिए कहा, सीलन बहुत बढ़ गई है दीवारों में। मैंने आर्किटेक्ट से दिखवाया है, रिपेयर जरूरी है, नहीं तो स्ट्रक्चर ही कमजोर हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, 25 दिन में फ्लैट खाली कर दो। तीनों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा नया फ्लैट? नेहा परेशान हो गई। उसकी पढ़ाई का वक्त था और वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। रिया और अनिका ने मिलकर आसपास के सेक्टरों में नया फ्लैट ढूंढना शुरू कर दिया। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में खूब चक्कर काटे, लेकिन कोई भी अच्छा और सस्ता फ्लैट उपलब्ध नहीं था। हर जगह या तो किराया बहुत ज्यादा था या फ्लैट बहुत छोटा और पुराना। दिन बीतते जा रहे थे, 10 दिन, 15 दिन, अब उनके पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। तभी एक दिन एक बुजुर्ग एजेंट से मुलाकात हुई जिसने उन्हें एक 3 BHK फ्लैट दिखाने का ऑफर दिया। देखो बेटा, एक फ्लैट है मेरे पास, थोड़ा पुराना है, टॉप फ्लोर पर है, लेकिन बहुत बड़ा है और किराया सिर्फ 13,000 रुपये। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। 13,000 रुपये में 3 BHK? रिया ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, एजेंट मुस्कुराया, मालकिन कहती है कि बस अच्छे किराएदार मिलने चाहिए, बाकी बातें जाकर देख लेना। नेहा थोड़ी उलझन में थी, पर रिया और अनिका ने कहा, चलो देख ही लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा निकल आए। अगले दिन सुबह सुबह तीनों लड़कियां तैयार होकर एजेंट के साथ फ्लैट देखने गईं। फ्लैट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थीं, नीचे का शोर शराबा धीरे धीरे शांत होता गया। जैसे ही एजेंट ने फ्लैट का दरवाजा खोला, एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका तीनों लड़कियों के चेहरे से टकराया। गर्मी का मौसम था, फिर भी अंदर की हवा अजीब सी ठंडी और थोड़ी भारी लग रही थी। रिया ने हल्के कदमों से अंदर प्रवेश किया, उसके पीछे अनिका और नेहा भी थीं। फ्लैट बहुत ही साफ सुथरा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने अच्छे से साफ सफाई की हो। सबसे पहले उनका ध्यान हॉल पर गया। बड़ा सा हॉल था, लगभग 20x15 का। बीच में एक पुराना सोफा रखा था, जिसकी कुशन हल्के भूरे रंग की थी और किनारे से थोड़ी फटी हुई लग रही थी। हॉल के एक कोने में लकड़ी की एक छोटी सी टी टेबल रखी थी जिस पर धूल की हल्की परत थी, लेकिन बाकी जगहें साफ थीं। खिड़कियों से रोशनी आ रही थी और बाहर का नज़ारा साफ दिख रहा था। ऊंचाई से पूरा शहर बिखरा हुआ सा लग रहा था। रिया ने मुस्कुराकर कहा, इतना बड़ा हॉल, इस पर तो हम योगा भी कर सकती हैं। अनिका ने आगे बढ़ते हुए अगला दरवाजा खोला। पहला बेडरूम। कमरे में एक डबल बेड रखा था, एक पुरानी वुडन अलमारी थी और एक खिड़की थी जिससे हल्की हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के ठीक सामने एक बड़ा शीशा लगा हुआ था और उस शीशे के कोने पर कोई पुराने जमाने की डिजाइन बनी थी, कुछ हल्की घुमावदार आकृतियां जो थोड़ा रहस्यमयी सा एहसास देती थीं। मुझे ये कमरा चाहिए, अनिका ने फौरन कहा। रिया और नेहा हंस पड़ी। फिर वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ी। दूसरा बेडरूम और भी बड़ा था, शायद पहला वाला गेस्ट रूम रहा होगा और ये मास्टर बेडरूम। इसमें अटैच्ड बाथरूम भी था। इस कमरे में लकड़ी का बड़ा सा पलंग रखा था, एक पुराना सा ड्रेसिंग टेबल और बगल में खिड़की से लगी बालकनी। नेहा बालकनी में निकल गई। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यहाँ से, पूरा शहर दिख रहा है। नीचे देखते हुए उसे हल्की सी झुरझुरी महसूस हुई, जैसे ऊंचाई से कुछ अजीब सा डर लग रहा हो। अब बारी थी तीसरे कमरे की, पर वो दरवाजा बंद था। उस दरवाजे पर मोटा सा पुराना ताला लगा था। उस कमरे के ठीक बगल में एक और छोटा दरवाजा था। एजेंट ने बताया कि वो बाथरूम है जो तीसरे कमरे के साथ जुड़ा हुआ है। बाथरूम उस बंद पड़े कमरे के एकदम बगल में था। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उसमें से किसी पुराने साबुन की खुशबू आ रही थी, बहुत हल्की और जानी पहचानी सी।
रिया ने बाथरूम का दरवाजा खोला और खोलते ही तीनों एक पल के लिए वहीं ठिठक गईं। भीषण गर्मी का मौसम था, ऊपर छत पर चढ़ते ही सूरज की किरणें सिर पर आग बरसा रही थीं। लेकिन जैसे ही इस बाथरूम का दरवाजा खुला, एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। नेहा ने चौंक कर कहा, अरे बड़ी चल रहा है क्या अंदर? रिया ने बाथरूम के अंदर झांक कर देखा। नहीं, कोई एसी, पंखा या वेंटिलेशन नहीं था। बस एक छोटा सा गोल लाइट बल्ब जल रहा था, जिससे हल्की सी सफेद रोशनी अंदर फैली हुई थी। अनिका धीरे से बाथरूम के अंदर गई। जैसे ही उसने पैर रखा, फर्श बर्फ जैसा ठंडा था। ये क्या मजाक है? उसने धीरे से कहा। नेहा भी अंदर आ गई और दीवार को हाथ लगाया। दीवार भी ठंडी है यार, क्या ये हो सकता है कि इस दीवार के पीछे? उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रिया ने बाथरूम के हर कोने को गौर से देखा। एक सिंक, एक छोटा शीशा, बगल में नल और नीचे फर्श पर नाली। सब कुछ आम था सिवाय इस असामान्य ठंड के। लेकिन एक बात अजीब थी, नल से कोई पानी नहीं गिर रहा था, पर फिर भी सिंक में नमी थी। जैसे किसी ने कुछ देर पहले वहां हाथ धोए हो, या फिर। अनिका ने पूछा, एजेंट ने तो कहा था फ्लैट खाली पड़ा है पिछले 2 महीने से, फिर ये ताजगी? रिया ने तुरंत बाहर आकर एजेंट को आवाज दी। एक बात पूछनी है, ये बाथरूम इतना ठंडा क्यों है? जैसे किसी फ्रिज के अंदर घुस गए हो हम। एजेंट थोड़ा झेप गया, फिर बोला, अरे नहीं नहीं, वो पुराना हिस्सा है ना, शायद दीवारें मोटी है इसलिए अंदर ठंड बनी रहती है। आप लोगों को थोड़ी ही देर में आदत हो जाएगी। नेहा और अनिका एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रिया ने मन ही मन कुछ सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, बाथरूम ठंडा है तो क्या हुआ, गर्मी के मौसम में थोड़ी राहत ही सही। तीनों लड़कियां बाहर आ गईं। एजेंट से औपचारिक बातें कर उन्होंने तय कर लिया कि वे अगले हफ्ते तक फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन जाते जाते नेहा ने एक आखिरी बार बाथरूम की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे बल्ब की रोशनी एक पल के लिए हल्की झपक गई हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब मान्या, अनिका और नेहा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए। नोएडा के सेक्टर 7 का वह फ्लैट था जहां अब तीनों की नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी। जैसे ही फ्लैट के दरवाजे के अंदर कदम रखा, उस जगह की वाइब्स थोड़ी अजीब लग रही थी। पहले भी जब वे पहली बार फ्लैट देखने आए थे तो ऐसा लगा था, लेकिन उन्होंने सोचा था खाली फ्लैट है, इसलिए थोड़ा खालीपन सा लगना स्वाभाविक है। फ्लैट की साफ सफाई पूरी हो चुकी थी। फर्नीचर और सामान ठीक ठाक जगह पर अरेंज था, लेकिन फिर भी दिल की कोई एक गहराई कह रही थी कि यह जगह उनकी पुरानी घर जैसी आरामदायक नहीं है। उनके पास भगवान की तस्वीरें थीं जिन्हें वे लेकर आए थे। तीनों ने सोचा कि अब घर को सजाने का वक्त है। वे भगवान की तस्वीरें लेकर मंदिर बनाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे तस्वीरें लगाना शुरू करने लगे, अचानक एक तस्वीर दीवार से नीचे गिर गई। तीनों को ये घटना थोड़ी अजीब लगी। वे फिर से कोशिश करने लगे, लेकिन तस्वीरें ठीक से लगाना मुश्किल हो रहा था। अंत में उन्होंने सोचा कि फिलहाल तस्वीरें वहीं रख देते हैं, जब तक वे पूरी तरह से इस जगह सेटल न हो जाएं। कुछ दिन बाद वे तस्वीरें वापस पैक करके एक तरफ रख दी और घर की दूसरी चीजों को व्यवस्थित करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उस नए फ्लैट में कभी वह सुकून नहीं मिल रहा था जो पुराने घर में था। पुराने घर में वे बहुत आराम से रहते थे, दिल को शांति मिलती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तीनों एक दूसरे से कहते, नई जगह है, अभी हम नए माहौल के आदी नहीं हुए। थोड़ा वक्त लगेगा, हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में एक हल्की बेचैनी थी जिसे वे छुपा नहीं पा रहे थे। फिर वह रात आई जो सब कुछ बदल देने वाली थी। रिया को देर रात तक पढ़ने की आदत थी। उसकी किताबें, लैपटॉप और कॉफी, ये 3 चीजें उसकी दुनिया थीं। उस रात भी वो अकेली ही जाग रही थी। नेहा और अनिका गहरी नींद में थीं। करीब 2:30 बजे वह धीरे से उठी, रसोई में जाकर अपनी पसंदीदा स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाई और फिर छत पर चली गई। टेरेस पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रिया ने गहरी सांस ली, कॉफी की चुस्की ली और दूर शहर को निहारने लगी। पर आज कुछ अजीब था। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे देख रही हों। उसने खुद को झटक कर नजरअंदाज किया। कॉफी खत्म करके वह नीचे लौटी। कमरे में झांका, नेहा और अनिका सो रही थीं। अब उसे वॉशरूम जाना था। वह उस बाथरूम की ओर बढ़ी जो उस बंद कमरे के पास था।
रिया ने बाहर से बाथरूम की लाइट जलाई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक अजीब सी सनसनाहट उसकी रीढ़ में दौड़ गई। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा पर कोई नहीं था। जैसे ही वो एक कदम अंदर बढ़ी उसे एक झटका सा लगा, किसी ने उसके खुले बालों को हल्के से छुआ। वो ये महसूस करते ही अंदर तक कांप गई पर उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसे सांसों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे पलट कर देखे। उसका सारा शरीर जम गया था। रिया ने फिर भी हिम्मत करके मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली दीवारें थी, पर उसे अभी भी लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसे किसी की मौजूदगी फील हो रही थी। उसे यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं है। उसने फिर बाथरूम का दरवाजा तेजी से बंद किया और लगभग दौड़ती हुई कमरे में लौटी और अपने बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गई। उसकी आंखें खुली थीं और दिल की धड़कन तेज थी। उसने किसी को जगाया नहीं, पर वो जानती थी कि कोई था, कुछ था वहां। और उस रात रिया को पहली बार एहसास हुआ कि ये घर जितना दिखता है उतना सादा नहीं है।